हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक नए इनिशिएटिव के बारे में जो कि अपने सीएमए इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली में लिया है। रिसेंटली मतलब अभी पिछले अटेम्प्ट से ही ये बातें चल रही थी कि न्यू ट्रेनिंग के लिए जो है इंट्रोडक्शन हो चुका है। अपनी जो पहले स्टूडेंट्स थे जो सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं बेसिकली उनको एक सॉफ्ट स्किल वाली या मैं बोलूँ कंप्यूटर ट्रेनिंग करनी पड़ती थी जो कि 100 आवर्स की थी। अब उस 100 आवर्स की ट्रेनिंग को सब्सिट्यूट कर दिया गया है नई ट्रेनिंग के साथ में, जो कि कुछ इस प्रकार है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। हालांकि मैंने भी और मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने जो पहले सीएमए में एडमिशन ले चुके थे उन्होंने वही 100 आवर्स वाली ट्रेनिंग करी है, जहाँ पे आपको ओरिजिनल चैप्टर के ऑफिस में जाकर ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, वहाँ पे बैचेस चलते थे। बट अभी इन्होंने एक जो बोला है कि न्यू सीएमए कोर्स है जिसमें ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी होगी, उसके तहत इन्होंने ये जो है नई स्कीम निकाली है। तो इसमें एफएक्यू है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय द स्टूडेंट, जो कि इंस्टीट्यूट ने रिलीज करे हैं। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बातें हैं ऐसी जो हमें जाननी चाहिए न्यू ट्रेनिंग स्कीम के बारे में, और बहुत ही डिटेल तरीके से एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे यही है कि व्हाट्स स्किल ट्रेनिंग इज डिजाइन टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद अ टारगेटेड ट्रेनिंग they need to gain the knowledge and abilities necessary to fulfill the specific requirement of their job positions। तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर्स चलाने नहीं आते हैं, या ऐसे कोई सॉफ्टवेयर जो हमारे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वो उनके मतलब फिंगर टिप्स पे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार, मोस्ट ऑफ द केसेस में, वैसे कभी कभार तो नहीं, आर्टिकलशिप में हमें दिक्कतें आती हैं। क्योंकि आर्टिकलशिप में जो हम लोग काम करते हैं वी वर्क अपॉन टैली एंड और बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे टैली हो गया, सैप हो गया, कॉस्टिंग के लिए सैप फीको, और बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं सैप में। सैप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादातर काम में आता है, छोटी वाली में टैली ही चलती है आज भी। टैली भी हमको आनी चाहिए, हमको ई फाइलिंग आनी चाहिए, हम लोग को कंपनी फॉर्मेशन आनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट वी मस्ट नो ऑल्सो द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क। तो इसलिए ये स्किल ट्रेनिंग डाली गई है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक बहुत लंबा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है कि स्किल एंड नॉलेज आर डिराइविंग फोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। इट हेल्प स्टूडेंट टू बी स्किल्ड एंड इन टर्न ऑफर्स बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो कि सही बात है, अगर आपके पास स्किल और नॉलेज होगी तो आपको बेटर स्किल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। द एप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स वुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव इंक्लूजन एंड प्रोडक्टिविटी विद इन द कंट्री। ओके सर, बहुत अच्छी बात है। सेकंड, whether institute has introduced new training scheme, a long term vision of the institute, long term and professional social responsibility towards the society, and being an organization under the administrative control of Ministry of Corporate Affairs, Government of India, the institute needs to be ensure that the students pursuing CMA course should possess and acquire robust employability skills to cope up with the global challenges and become a future ready professional। बहुत बड़े बड़े शब्द, वैसे भारी भारी शब्द यूज़ करे हैं। देखते हैं ये ट्रेनिंग स्कीम होती कैसे है एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ भारी भारी शब्द लिखने से तो ऐसा होने नहीं वाला। इसका आउटकम देखते हैं वैसे कि क्या आएगा। अभी तो फर्स्ट बैच जो है स्टार्ट होगा ऑनलाइन। ठीक है जी, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, हैंस द इंस्टीट्यूट हैज इंट्रोड्यूस मैंडेटरी। ओके, वही 100 आवर्स की जो मैंडेटरी होती थी उसके अलावा उसको काट के नई वाली लेके आए हैं। इसका नाम है सेफ फाइनेंस पावर कोर्स ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। ओके साहब, तो ये इन्होंने नाम लिख दिए बड़े बड़े भारी भारी। एंड ई फाइलिंग ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन एज अ bucket word of class employability and techno skills training facility for intermediate students from August 2020 बैच ऑनवर्ड्स। तो यही बोला जा रहा है, जिन बच्चों ने अगस्त 2020 में लिया है, जिनका बैच अगस्त 2020 से बना है इंटरमीडिएट के लिए, सिर्फ इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए ये फैसिलिटी और ये जो ट्रेनिंग है ये मैंडेटरी करी गई है। सर पास स्टूडेंट्स का क्या होगा जिन्होंने पहले से एडमिशन ले रखा था, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने अगस्त से पहले एडमिशन लिया था, तो फॉर एन एग्जांपल के रूप में उसको इसका मौका शायद ही इंस्टीट्यूट दे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है कि अगस्त से जो बैच बना है ये उनके लिए है, एंड इट इज़ मैंडेटरी इन नेचर, राइट। और ये ऑनलाइन होगी तो बच्चे अब ये भी नहीं बोल पाएंगे कि हम लोग सेंटर पे नहीं जा पाए। जैसे पहले 100 आवर्स ट्रेनिंग होती थी तो बहुत मुश्किल होता था मैनेज करना, फिजिकली वहाँ पे जाके 4 घंटे की एक क्लास, वो भी सातों दिन लेना, बहुत मुश्किल होता था। इट वॉज वेरी टफ फॉर मी एंड एज वेल फॉर एवरीबडी एल्स टू मैनेज विद द स्टडीज़। तो हम लोगों ने बहुत मुश्किल से वो मैनेज करा भाई, क्योंकि मैंने बहुत ग्रुप दिए थे और मेरे साथ भी जितने बच्चे थे उन सब ने बड़ी ही मुश्किल से उसको मैनेज करा और 100 आवर्स की ट्रेनिंग को कंप्लीट करा वहाँ जाके चैप्टर पे। बट हाँ, वैसे वी हैव नेवर गॉट दैट मच अपॉर्चुनिटी टू लर्न सैप। सैप हमको नहीं सिखाया गया था वहाँ पे, हमारे मॉड्यूल में सैप नाम का कोई चीज़ थी ही नहीं। माइक्रोसॉफ्ट की ही चीज़ें थी, कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
टैली थी जो हमें सिखाई नहीं गई कभी टैली, खैर। और हमारे पास ई फाइलिंग का भी कुछ था, लेकिन ई फाइलिंग के बारे में भी कुछ नहीं बताया। सिर्फ हमको बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में ही बताया, बेसिक चीज़ें। वो भी कुछ बच्चों को समझ में आई, कुछ को नहीं आई। तो ऐसे 100 आवर्स की ट्रेनिंग जो मेरे साथ हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसे हुई थी। जहाँ पे अब ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन हम लोग ऐसी कोचिंग्स आपको देंगे, मतलब ऐसी जो आप देख सकते हो सैप वगैरह का, ये सब आपको देंगे। तो मैं जब भी बोल रहा हूँ कि इन्होंने भारी भारी शब्द तो उसमें भी लिखे थे, बट रियलिटी स्टूडेंट्स को ही पता है कि क्या थी। अब इसकी रियलिटी जब पता चलेगी, जब इसका एक बैच कंप्लीट हो जाएगा, स्टूडेंट्स देखो क्या बोलते हैं कि कैसी ट्रेनिंग रही। ठीक है, लेकिन ये अगस्त से जो बैच बने हैं सिर्फ उनके लिए हैं। अगर आपने उसके पहले एडमिशन लिया है तो शायद यहाँ पे ये ना हो, अगस्त के बाद के सारे स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है। बाकी अभी देखते हैं, इंस्टीट्यूट शायद सबके लिए कर दे कि जो भी हैं स्टूडेंट पास्ट वाले भी इसको ले सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो। अच्छा, कौन कौन सी स्किल ट्रेनिंग में चीज़ें आएंगी? सेफ फाइनेंस पावर कोर्स आएगा, ओके जी, 60 आवर्स का। 40 आवर की माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। 20 आवर्स की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। और ई फाइलिंग ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन 20 आवर्स की, मतलब टोटल मिला के 100, 120 एंड 100 एंड कितना हो गया ये, 100, 120 और 140। 140 घंटे की ट्रेनिंग अब होगी आपकी, जो कि पहले 100 घंटे की थी। बस में सैप नहीं था पहले, अब सैप भी डाल दिया गया है। व्हाट आर द बेनिफिट्स? ये दे रखा है, बेनिफिट दे रखे हैं सैप के। बिजनेस आईडी एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग। अभी देखो सारी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सही में ये इतनी अच्छी क्वालिटी दे दें तो भाई ये तो काफ़ी अच्छा कोर्स हो जाएगा, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इसके काफ़ी ज़्यादा वाइट हो जाएंगे। बिकॉज खाली सैप जानने से, मैं तुम्हें बताऊँ ना, सी ए फाइनल के स्टूडेंट या सी एम ए फाइनल के स्टूडेंट या सी एस या एम बी एस, मोस्ट ऑफ द एम बी एस को सैप आता है, मोस्ट ऑफ द एम बी एस को। क्योंकि एम बी एस के पास में केस स्टडी होती हैं, केस स्टडी में उनको सैप मॉडल्स कहीं ना कहीं कुछ हद तक सिखाया जाता है। हालांकि ये तीन प्रोफेशनल जो आप देख रहे हो, जो अपनी फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं, इनके पास में इसकी थोड़ी लैक ऑफ नॉलेज होती है। ये हमें एक्स्ट्रा सीखना पड़ता है, एडवांस स्टडी करनी पड़ती है इसके ऊपर। तो क्या होता है, जब भी हमारी कैंपस प्लेसमेंट होती है, तो अगर किसी भी बच्चे को सैप आता होता है तो वो इट इज़ अ बेनिफिट ओवर द एज उन स्टूडेंट्स के लिए। तो उनको जो जॉब मिलने के चांसेस होते हैं, जो पैकेज के चांसेस होते हैं, वो अप हो जाते हैं। इसलिए काफ़ी केसेस में जो फाइनेंस की पोजीशन होती है वो एम बी ए फाइनेंस वाले खा जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक ओवर द एज बेनिफिट ये है कि उनको सैप आता है, और भी बहुत सारे मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर उनको चलाने आते हैं। दे हैव अ ग्रिप ओवर दो सॉफ्टवेयर्स। बट अगर ये हमको इंटर में ही सिखा देंगे ये सब चीज़ें, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन में क्या सिखाएंगे? यूनिवर्सल यूजेज, एम एस ऑफिस। ओके, एम एस ऑफिस सिखाया जाएगा। और क्या सिखाया जाएगा भाई साहब? एम एस ऑफिस सिखाया जाएगा, उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एम एस एक्सेल, देखो मैं तुम्हें सही में बताऊँ, रियलिटी है ये बात कि भाई एम एस एक्सेल आज के टाइम में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर अ प्रोफेशनल, अकाउंटिंग प्रोफेशनल। चाहे वो कहीं पे भी हो दुनिया में, भाई एम एस एक्सेल एक ऐसा टूल है ना, जिससे आप बहुत अच्छे से डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एंट्री, डेटा क्लासीफाइंग, डेटा अरेंजिंग, बहुत सारे कामों में हम लोग एम एस एक्सेल को यूज़ करते हैं। और एम एस एक्सेल आना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से एम एस ऑफिस भी अपनी जगह पे ज़रूरी है, बट एम एस एक्सेल आप ऐसे बोल सकते हो कि मैंडेटरी है, एंड एम एस ऑफिस इज़ इसेंशियल, आप ऐसा समझ सकते हो। ओके, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस सॉफ्टवेयर स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, इसमें क्या दिखाया जाएगा? पता है इसमें क्या बताया जाएगा हमको? इफेक्टिव सेल्फ लर्निंग मटेरियल विच इज़ गुड रेफरेंस मटेरियल। ओके, सर्टिफिकेट फ्रॉम वर्ड यूनोट ब्रांड bridges the gap between campus and corporate. Okay, flexible learning, helpful in attending interviews and seizing job opportunities. Okay, तो बेसिकली सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होगी आपकी। ई फाइलिंग ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, यूजर फ्रेंडली मटेरियल विद ईज ऑफ लर्निंग, प्रिपेयर बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। वर्ड टू बी नोटेड, इंडस्ट्री एक्सपर्ट। ओके, विद प्रैक्टिकल इनपुट्स एंड टिप्स। देखो इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसे हैं जो सी एम ए प्रोफेशन से ही निकले हैं। वी कैन नॉट से कि कोई भी प्रोफेशनल नहीं है सी एम ए से बहुत बड़े बड़े दिग्गज प्रोफेशनल्स हैं, तो शायद ये वही लोग इसको प्रिपेयर करें। नियर रियल लाइफ सिमुलेशन विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ सिनेरियोस। ओके, रेफरेंसिएबल मटेरियल, हेल्पफुल इन स्टूडेंट टू मास्टर ऑल टाइप ऑफ टैक्स रिटर्न फाइलिंग। ऑल टाइप्स मतलब जीएसटी, आईटीआर, ये सब आपको सिखाएंगे कैसे फाइल करते हैं। सिमुलेशन हेल्प द स्टूडेंट विद हैंड्स ऑन नॉलेज इन टैक्स रिटर्न फाइलिंग, एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी। ओके, कंटेंट दे रखे हैं स्किल ट्रेनिंग मॉड्यूल के, सैप के दे रखे हैं आपको कंटेंट, बहुत सारे कंटेंट है, देखो कितना सबको सिखाएंगे आपको ये। माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग के दे रखे हैं, एक्सेल सिखाएंगे, वर्ड सिखाएंगे, पावर पॉइंट सिखाएंगे। देखो एक्सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सेल तो छोड़ना ही मत, क्योंकि जब भी आप आर्टिकलशिप के लिए जाओगे तो अगर आपको एक्सेल आता होगा, यू हैव अ एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स। बट नाउ क्योंकि सब एक्सेल सीख लेंगे तो सबके लिए ही अच्छा होगा।
वर्ड और पावर पॉइंट तीनों ही सिखाएंगे आपको। एक्सेस, MS एक्सेस, पब्लिशर, ये सब नहीं सिखाएंगे, बट हाँ ये 3 मेन कंपोनेंट माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर सिखाए जाएंगे। बाकी भी अदर कंपोनेंट होते हैं, पब्लिशर होता है, एक्सेस होता है, और भी बहुत कुछ होता है MS वर्ड में। वर्ड के अंदर MS MS ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उसमें से ही एक एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, और भी बहुत सारे हैं जैसे एक्सेस, पब्लिशर, ये सब भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट यू विल लर्न इट ओवर द टाइम अगर आपको एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट आता होगा तो। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, इसमें कैसे कहा जाएगा? ओहो, एटीट्यूड सिखाया जाएगा आपको, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप स्किल, सोशल कॉन्शियसनेस। बेसिकली ये सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आता है, बट ये स्टूडेंट ओवर द टाइम खुद सीख जाते हैं। बट अगर आपको इसकी अलग से क्लास मिलेगी तो ये मत मान लो कि आप इंटर में ही काफ़ी कुछ सीख जाओगे, बहुत कुछ सीख जाओगे इंटर में। तो बेसिकली देखा क्या जा रहा है कि अगर ये ट्रेनिंग्स इंप्लीमेंट अच्छी तरह से कर दी जाए तो इंटर के बाद ही एक स्टूडेंट की वैल्यू जो है मार्केट में वो अप हो जाएगी। इट इज़ मोस्टली इक्विवेलेंट। अगर आपने ये सब कर लिया तो बहुत इक्विवेलेंट हो जाओगे आप आराम से अच्छा पैकेज पाने के लिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, प्रिपेयरिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके, प्रेजेंटेशन स्किल, कॉरस्पॉन्डेंस नेटवर्क, टीम वर्क, वर्क प्लेस एटिकेट। देखो बेसिकली मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। जब कैंपस के लिए आई थी एक कंपनी, उससे पूछा गया, मान लीजिए दो यहाँ पे एप्लीकेंट्स, एक MBA है और एक CMA है। तो यहाँ पे ना बेसिकली बोला गया जाता है कि MBA वालों की ना हर एक चीज़ की प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। प्रेजेंटेशन स्किल की, हाउ डू दे प्रेजेंट, और उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो वो इनकी MBA की प्रोफाइल ये इंक्रीज करते हैं। दीज ऑल आर द कॉर्पोरेट एटिकेट्स, या आप ऐसा बोल सकते हो, दीज ऑल आर द बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ अ सक्सेसफुल और अ गुड मैनेजर। ठीक है, CMA के अंदर क्या देखा जाता है कि हमारे पास नॉलेज तो है, बट वी लैक इन द प्रेजेंटेशन। मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, कुछ होते हैं जो कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल्स में लैक कर जाते हैं। तो बेसिकली वहीं पे जो गैप है वो हो जाता है। लीडरशिप स्किल्स भी बहुत सारे लोग, बच्चे जो होते हैं वो लैप्स कर जाते हैं, क्योंकि हम लोग देखो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हमको पता होती हैं, वी नो हाउ टू द अकाउंटिंग वर्क। MBA वाले हमसे आके पूछते हैं, बट MBA वाले प्रेजेंट बेटर करते हैं। और ये मिथ नहीं है, बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है, एंड आई हैव सीन दोस मिरेकल्स इन फ्रंट ऑफ माय आईज, क्योंकि मैं भी उस समय पे वहाँ पे प्रेजेंट था जब ये सब चीज़ें हो रही थी। एक इवेंट हुआ था जहाँ पे MBAs एंड CMAs मतलब सारे प्रोफेशनल्स थे, तो वहाँ पे कंपटीशन था। कंपटीशन था कि वहाँ पे एक सिनेरियो दिया गया था आपको, सिनेरियो दिया गया था, और उस सिनेरियो पे आपको ना एक रिपोर्ट बनानी थी। रिपोर्ट क्या बनानी थी? सिनेरियो क्या था? सिनेरियो ये था कि भाई ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जो हैं उसमें फ्रॉड बहुत हो गए हैं। जैसे लोग मंगाते हैं कुछ भी चीज़ और बोलते हैं बॉक्स एम्प्टी आया था, या बोलते हैं बॉक्स में प्रोडक्ट गलत आ गया। कभी कभार ऐसा असलियत में भी होता है और कभी कभार लोग जानबूझ के भी करते हैं। तो वो सिनेरियो ये था कि बताओ कि आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन कंपनी को क्या ऐसी पॉलिसी डेवलप करके दोगे, अपनी रिपोर्ट बनाओ और उसको प्रेजेंट करो कि ये चोरियां कम हों। तो भाई हम लोगों ने स्वॉट एनालिसिस करा। जिन लोगों ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा होगा उनको पता होगा स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। स्वॉट एनालिसिस करा, बहुत सारे एनालिसिस करे, उस टीम का पार्ट मैं भी था। बट हमारी टीम, मुझे ऐसा लगा कि यार MBA वालों ने जो प्रेजेंट करा ना वो बहुत अच्छा था, क्योंकि जब हम लोगों ने पावर पॉइंट खोला, वी नो हाउ टू ऑपरेट पावर पॉइंट, बट उतना अच्छा नहीं। हम लोग मास्टर लेवल पे नहीं थे, हम लोग ना बस अभी बिगिनर लेवल पे ही थे पावर पॉइंट के। हमारी टीम में क्वालिफाइड CA थे, क्वालिफाइड CMA भी थे, और मैं भी था, और बहुत सारे अदर स्टूडेंट्स भी थे। बेसिकली हम लोगों का अलग ग्रुप बनाया गया जिसके अंदर यही सब लोग थे प्रोफेशनल्स। बट मैं आपको ऐसा बताऊं कि वी वर लैकिंग इन द प्रेजेंटेशन ओनली। हमारी रिपोर्ट काफ़ी सॉलिड थी, बट उसके बावजूद भी वी वर एट द सेकंड प्लेस। हम लोग सेकंड इसलिए आए क्योंकि जो MBA के स्टूडेंट्स थे उनकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी थी, उनका आइडिया इतना सॉलिड नहीं था, बट कम्युनिकेशन और जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई वो बहुत अच्छी थी, तो उन लोगों को पसंद आया। और वहाँ पे पता है आपको कौन आया था? वहाँ पे अमेजोन में काम करने वाले दिल्ली ब्रांच के, या ऐसा बोल लीजिए गुड़गांव ब्रांच के, जो पूरा दिल्ली का सेक्टरल एरिया है उसके एक बड़े ऑफिसर आए थे। तो उनको उनका आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। तो वी वर एट द सेकंड बिकॉज आप, हमारा आइडिया अच्छा था, उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी। और यही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि हम लोगों को क्वालिफाई होने के बाद ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, और हमने खुद ही सीखी। बट अगर आपको इंटरमीडिएट में सिखाया जाएगा तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। ई फाइलिंग में क्या क्या सिखाया जाएगा? अच्छा, पैन कार्ड अप्लाई करना सिखाया जाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न भरना सिखाया जाएगा, ओके। अच्छा, TDS की रिटर्न भरना भी सिखाया जाएगा, GST भी सिखाया जाएगा, कस्टम ड्यूटी भी सिखाया जाएगा, वाह भाई वाह। ESIC और PF भी सिखाया जाएगा, डिजिटल सर्टिफिकेट भी सिखाया जाएगा जिसको DSC बोलते हैं। DSC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। DSC तो बनवाना ही पड़ता है भाई, जब भी कंपनी फॉर्म होती है उसका DSC होना ज़रूरी है। एलिजिबल कौन है?
यही है, टेकिंग एडमिशन ऑन और आफ्टर 11 अगस्त, 11 अगस्त के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया है, एंड पेड देयर फुल कोर्स फीस आर एलिजिबल फॉर मैंडेटरी स्किल ट्रेनिंग। फुल कोर्स फीस मतलब यही है भाई कि अगर आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं तो अभी अगर आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। फुल कोर्स फीस इन्होंने लिखा है तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, जो बच्चे इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तो उनको पहले दूसरी इंस्टॉलमेंट भी कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। व्हाट आर द मोडेलिटीज ऑफ स्किल ट्रेनिंग? 140 आवर्स की, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। विल प्रोवाइड एडिकेट एडिशनल स्किल ट्रेनिंग सेशंस विद हैंड्स ऑन द ट्रेनिंग इम्पार्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है जी, ऑनलाइन होगा। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है? स्टैंडर्ड सिस्टम रिक्वायरमेंट है। अटेंडेंस मैंडेटरी क्या है? रेगुलर अटेंडेंस इन द ऑनलाइन सेशन टू ग्रैस्प ओवर द इंटरेस्ट ऑफ स्किल ट्रेनिंग मॉडल्स। इन्होंने ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि मैंडेटरी है नहीं है, बस इन्होंने ये बोला है कि हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप सारे ऑनलाइन सेशन को लें, बट इट इज़ नेवर रिटन हेयर मैंडेटरी, बट ट्रेनिंग मैंडेटरी है। ट्रेनिंग इज़ मैंडेटरी। अटेंडेंस के बारे में इन्होंने बोला है कि रिकमेंड करते हैं कि आप सारे सेशन लें, बट मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ कि आपको ट्रेनिंग मिस नहीं करनी चाहिए। हाउ लॉन्ग स्टूडेंट विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड लाइव ऑनलाइन क्लासेस? एक्सेस टू ऑनलाइन लाइव स्किल ट्रेनिंग क्लासेस विल बी अलॉट फॉर 1 टर्म ओनली। एक ही टर्म के लिए अलाउ करा जाएगा। हाउएवर स्टूडेंट मिस आउट ऑनलाइन लाइव स्किल ट्रेनिंग क्लासेस अरेंज फॉर जून टर्म फॉर सम जेन्युइन रीजंस, दे विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी इन दिसंबर। समझ में आ रही है बात? अगर आपका कोई जेन्युइन रीजन होगा तो। इसके बाद हाउ द स्टूडेंट विल बी असेस्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग? असेसमेंट विल बी डन थ्रू ऑनलाइन मैकेनिज्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग सेशन। भाई हमारा इंस्टीट्यूट बदल रहा है, अब हर चीज़ ऑनलाइन मेरे हिसाब से ये लोग कर रहे हैं, तो जो आपका टेस्ट होगा इसके लिए भी आपको ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। असेसमेंट टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड ओनली। एग्जाम स्लॉट फॉर ऑनलाइन असेसमेंट विल बी अनाउंस्ड इन एडवांस। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस विल बी सेट, एमसीक्यू बेस्ड होगा। ईच असेसमेंट टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स, 100 मार्क्स, सैफी को 50, माइक्रोसॉफ्ट के 30 और ई फाइलिंग के 20। व्हाट इज द मिनिमम पास परसेंटेज? 50% है, वही जो अपना चलता है इन एग्रीगेट इन स्किल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स विद इन स्टिचबिलिटी टाइम टू एलिजिबल टू अपेयर इन द बोथ रिमेनिंग ग्रुप इन सीएमए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। ओ माय गॉड, इसमें पास होना ज़रूरी है वरना आप एग्जाम नहीं दे पाओगे सीएमए इंटरमीडिएट के। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है देखो, बहुत लंबी वीडियो तो नहीं बनाने वाला मैं, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे इन्होंने कवर करे हैं उन सबका तो मैं आंसर कर ही दूँ। देखिए, will student get certificate? Yes, student will get certificate. It is icing over the cake guys। अगर आप सी में क्वालिफाई नहीं भी करते हो, मान लो आपका प्लान बाद में बदल जाता है, तो इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के ही बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे इनके भी। इट इज़ वेरी गुड फॉर यू कि आपको सैप का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट का भी मिलेगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का भी मिलेगा। तो नाउ यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम द कोर्स। ठीक है जी। इसके बाद हाउ लॉन्ग स्टूडेंट कैन हैव एक्सेस इन स्किल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स? द वैलिडिटी टू एक्सेस स्किल ट्रेनिंग मॉड्यूल विल बी अवेलेबल फॉर एटलीस्ट 10 मंथ। ओके जी, 10 महीने के लिए अवेलेबल रहेगा। इज देयर एनी एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व इन हैविंग एक्सेस टू स्किल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स? नो, देयर इज नो एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व इन हैविंग एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास स्किल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एम्बेडेड इन द इंटरमीडिएट कोर्स करिकुलम। क्योंकि तुमको पता ही है इंटरमीडिएट कोर्स की फीस इन्होंने बढ़ा दी है भाई साहब, क्योंकि बढ़ा दी है फीस। ठीक है, इसीलिए ही इन लोगों ने बोला कि जो हमने फीस बढ़ाई है ना उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। Shall a student be eligible to get skill training materials? Yes, online course materials are available through SAP Learning Hub। ठीक है। इस स्किल्स ट्रेनिंग कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? यस, ये तो फालतू क्वेश्चन है, बट हाँ हमें पता ही है कि ऐसा होगा ही होगा कि आपको जॉब अच्छी मिलेगी, मार्केट में आपकी बेसिकली वैल्यू बढ़ जाएगी। हाउ कैन वी रीच द इंस्टीट्यूट टू रिजॉल्व एनी इश्यूज अबाउट स्किल ट्रेनिंग? स्किल ट्रेनिंग प्लीज कॉन्टैक्ट अस एज, ये दे रखा है आपको कॉन्टैक्ट, जो कि हम लोगों को पता है कोलकाता का है, और ईमेल भी दे रखा है। दैट्स ऑल। ये इंस्टीट्यूट ने रिलीज करा है, कितने पेज का था ये? दीज आर 8 पेजेस। 8 पेज का एफएक्यू था जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ये ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है आपने, ठीक है। इट इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर यू, बट फिर भी आपको मिस नहीं करनी है। आई होप कि आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किन बच्चों के लिए है, कैसा है। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उन सभी डाउट्स को लेने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ओके, नाउ टेक केयर, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करती रहिए, क्योंकि आपके अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म तो हो गए हैं, बट अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी रेडी रहिए। जो बच्चे अब एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी रिसेंट में पास आउट हुए हैं फाउंडेशन के लिए। ओके, टेक केयर।